यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं अनुभव शेयर कर रही हूँ वो माँ भैरवी से रिलेटेड है। अभी तक जितने मैंने अनुभव शेयर किए हैं वो सिर्फ ध्यान के दौरान जो अनुभव हुआ उसका ही वर्णन मैंने ज़्यादा किया है। तो अभी क्या है कि ये जो अनुभव मैंने किया है, ये अनुभव जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक साक्षात जो चीज़ होती है, जागृत, बिल्कुल होश में। ध्यान में भी होश में ही होते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि खुली आंख, आप ध्यान में नहीं हो लेकिन आप हो एक नॉर्मल जैसे रहते हैं। अभी जैसे मैं नॉर्मल हूँ बता रही हूँ, तो इस तरह से मैंने वो अनुभव किया। उस अनुभव से पहले रात को मुझे एक सपना दिखा कि एक बहुत पुराना खंडर सा है और उस खंडर में एक अघोरी जैसा टाइप है, वो पूजा कर रहा है और उसमें बहुत बड़ी काली की प्रतिमा है। तो वो जो काली है वो मैं फील कर रही हूँ कि वो मैं हूँ और मैं वो आरती होते हुए देख रही हूँ। पूरा मतलब बहुत ही पुराना जो सेटअप जैसा मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं, बहुत पुराना सेटअप वो मुझे लग रहा था, उस तरह का सेटअप था वो, बहुत पुराना। तो कोई नहीं, मैंने सोचा ये सपना है, सपने में कुछ भी आ जाता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि सपने में ये संकेत मुझे कुछ और ही मिल रहा है। तो जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो सूर्योदय का टाइम था, सूर्यदेव आ गए थे। तो मैं उठ के सीधा उनको प्रणाम करने चली गई और सूर्यदेव को प्रणाम करके मैं वहीं बैठ गई। हल्की हल्की सर्दी थी, धूप में बैठ गई और अपने हाथों पैरों को रगड़ना शुरू कर दिया। जब मैं अपने हाथ पैर रगड़ रही थी तो अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे हाथों की जो स्पीड है, जब पैर रबिंग करते हुए स्पीड बहुत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था एक अलग अलग एनर्जी से मेरे अंदर आ गई है। तो इतनी स्पीड से मेरे हाथ चल रहे थे कि वो मैं रोकना भी चाह रही थी तो नहीं रुक रहे थे। ऐसी स्थिति बनी थी और एकदम से जैसे कहते हैं ना कि मुंह से बोलना, तो वो मैं एकदम मुंह से बोली, भद्दर देख मैं पूरी आ गई। भद्दर देख तेरी माँ पूरी आ गई, तू रोज रोज याद करता था तो मैं पूरी आ गई हूँ, तेरे लिए मैं पूरी आ गई हूँ। तो मैं इस तरह से बोलती जा रही थी, बहुत कुछ ऐसा बोला कि मैं सारे शब्द नहीं यहाँ बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्दे में रहें तो अच्छा है। तो इतना बोलने के बाद वो बोल रही है कि भद्दर देख मैं पूरी आ गई हूँ, तेरी माँ पूरी आ गई है। अब मेरा जो दिमाग है वो सोचने लगा कि ये क्या, कौन पूरा आ गया है, किसकी माँ पूरी आ गई है, क्या हो रहा है। मतलब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोई नहीं, मैंने सोचा शायद होगा कुछ सिस्टम जो हो गया होगा इस तरह से। तो मैं नॉर्मल होके अपने काम में लग गई, पूरा दिन काम किया। जब मैं शाम को ध्यान में बैठी तो ध्यान में जो घटना घटी वो भी बिल्कुल अलग ही थी। वो अलग ऐसे थी कि उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि काली के 4 रूप होते हैं। काली के 4 रूप होते हैं और मैं खुद को उस रूप में, उस सौम्य रूप में देख रही हूँ, जिसे बताया गया कि ये दक्षिण काली का रूप है। आपका संबंध दक्षिण काली से है और आप दक्षिण काली का ही एक स्वरूप है। इस तरह से वो जो बताया जा रहा था। फिर जिज्ञासा हुई कि ये चार चार कौन है। तो फिर बाकी, चलो दक्षिण काली का एक मुझे पता चल गया, बाकी और 3 तो बताया गया कि वो दक्षिण काली से पश्चिम चलो दूसरे नंबर पे, पश्चिम से उत्तर चलो तीसरे नंबर पे है, और जो फिर पूरब में आती हैं वो चौथे नंबर पे है। तो ऐसा ऐसा एक चैन सिस्टम सा बना के बताया। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे बताया गया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब दक्षिण काली का बताया गया तो आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं उसी की बेटी हूँ, मैं उसी दक्षिण काली की बेटी हूँ। तो ये अनुभव मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी निजी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं जैसे
शुरुआत में मेरा अपना घर नहीं था, रेंट पे थी या जैसे भी था, तो मतलब मैं जहाँ भी जाती थी तो वो मुझे जब भी किचन मिलता था तो वो दक्षिण मुखी मिलता था। हमेशा मेरा खाना दक्षिण की तरफ मुंह करके बना है। अब जब मैंने अपना घर बनाया तो वहाँ भी मेरा मुंह दक्षिण की ही तरफ को होता है। खूब कोशिश किया कि मैं पूरब की तरफ करके खाना बनाऊं, उस तरह का सेटअप हो जाए, नहीं हुआ। वो दक्षिण की ही तरफ को हुआ। अभी मैं जहाँ हूँ, जिस फ्लैट में हूँ, वहाँ भी मेरा मुंह दक्षिण की तरफ को ही होता है। मतलब मैं खुद इस चीज़ को लेके हैरान हूँ। सब कहते हैं कि दक्षिण की तरफ को मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए, एक वास्तु दोष होता है। लेकिन मेरे साथ कंडीशन ऐसी बनती है कि मैं मजबूर हूँ उस चीज़ को करने के लिए। तो पिछले 25 सालों से मैं ये चीज़ देखती आ रही हूँ। तो अब जब ये सब मेरे साथ घटनाएं हुई, जो भी साधना की जो भी घटनाएं हैं, तो उन सब से मैं ये समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन मेरा है ऐसा, कि जो मेरी समझ के बाहर है। ये सब बातें जो दक्षिण काली की बेटी और ये सब, जो एक एक हमारे गुरु भाई हैं, मैं उनको भी बता देती थी। कभी कभी जब उनका फ़ोन आता था तो मैं उनको बता देती थी कि आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। वो पूछते थे मेरे से, आज तुमने क्या फील किया, आज तुमने क्या अनुभव किया, तो मैं उनको बताती थी ये चीज़। तो एक दिन अभी रिसेंटली उनका कॉल आता है। वो बोलते हैं कि मुझे आपके साथ भैरवी साधना करनी है। अब मैं सन्न रह गई, भैरवी साधना करनी है, मुझे तो कुछ नहीं पता भैरवी साधना में क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैरवी साधना में क्या होता है। तो उन्होंने बताया। तो जो सिस्टम बताया वो ठीक है, जैसा भी बताया उन्होंने। लेकिन जब मैंने उसको सुना, और उसको सुनने के बाद जैसे कहते हैं ना कि बदन में आग लग जाना, एक अजीब सी बेचैनी हुई। और जब उन्होंने मुझसे जवाब मांगा, उस जवाब का जवाब बड़ा ही विचित्र और बड़ी विचित्र आवाज में दिया गया। मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसी आवाज में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो बोलने वाली मैं नहीं हूँ। ये बड़ा क्लियर है कि वो जो मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है, ये जवाब उसका था, मेरा नहीं था। तो वो बोलती है कि क्या आपको नहीं पता कि मैं भद्दर की माँ भैरवी हूँ। तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा जब तुम्हें इतना पता है भैरवी साधना के बारे में, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं भद्दर की माँ भैरवी हूँ, और आगे से इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी मेरे बारे में ये ख्याल भी मत लाना। मतलब वो इतने तीखे और इतने रूखे शब्द थे कि उन्होंने उधर से फ़ोन काट दिया। बाद में उन्होंने जैसे भी बोला कि मुझे पता नहीं था ये वो करके, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं बड़ी विचित्र स्थिति में अब तो नहीं हूँ, थी, कि ये क्या है। लेकिन अब मुझे जो भी एक क्लैरिटी मिली है, तो हाँ, आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं भद्दर की माँ भैरवी ही हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। मैं उस यात्रा को या उस चीज़ को शायद जैसे भी मेरा सिस्टम रहा होगा, मैं उस चीज़ को जी के आई हूँ। धीरे धीरे जैसे मेरी पर्दे खुलती हैं तो मुझे समझ आता है। तो मैं उस चीज़ को पहले भी जी चुकी हूँ, और आज जो मैं इस रूप में बैठी हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो जो मेरा एनर्जी फील्ड है, जो भी मेरी माँ है मेरे साथ, वो उस तरह का क्रिएशन मेरे साथ कर देती है कि मैं कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ, और जब सोचती हूँ तो वो पिक्चर मेरे सामने क्लियर कर देती है। तो मैं बहुत एक तरह से सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ और मेरे गुरुवर का साथ हमेशा मेरे साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, और मैं अपनी यात्रा में एक एक पहलू को समझती जा रही हूँ। ये सब, ये पर्दे जितने भी हट रहे हैं, ये मेरी गुरुवर की कृपा है, नहीं तो मेरे लिए ये सब जानना सच में पॉसिबल नहीं था। मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ अपने गुरुदेव को, और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे भ्रम के पर्दे गिरा दें,
और मुझे मेरे अपने आसमां से मिला दे। धन्यवाद।